हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और उसको सीखेंगे शॉर्ट मेथड और ट्रिक के माध्यम से और प्रोसेस के भी माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यह जो वीडियो होगा बहुपद का, यह पार्ट 2 वीडियो होगा। पार्ट 1 वीडियो डाल दिया गया है, अगर यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो का लिंक मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएँ, उसमें कुल मिलाकर 5 पार्ट में से वीडियो बना दिया गया है। उसको भी अगर यदि आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार जाकर विजिट कर लेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो हम लोग कुल मिलाकर 10 से 11 प्रश्न लिए हैं और उन सभी प्रश्नों को बारीकी से हल करेंगे, जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे लाल कलर का बटन है, वहाँ दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा लें, ताकि जब भी मैं क्लास 10 से संबंधित सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने या बहुपद होने का क्या शर्त है, आपको शर्त भी बता दिया गया था, तो वहाँ से जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। बहुपद होने का क्या शर्त है। बहुपद इसमें जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जैसे कि ए नंबर में -7 और बी में है y² + √2 और सी में है 3 × √x + 2x + 7 और डी में 4x² - 3x + 7। तो इस चारों ऑप्शन में से इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अगर यदि आप जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो आप बने रहिए, यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या नियम है। बहुपद नहीं होने का शर्त क्या है। सबसे पहले बहुपद नहीं होने का शर्त को देख लेते हैं। का शर्त, अगर यदि चर मान जो है, चर कहने का मतलब ये हुआ कि x, y, z ये सब जो आता है किसी भी संख्या के साथ, वह रूट में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो पावर है, पावर जो होता है, पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। मतलब चर का, सिर्फ यहाँ पर चर का बात किया जा रहा है। ठीक है, आप ध्यान देंगे, चर का बात किया, पावर जो है उसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर यदि ऋणात्मक हो जाएगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा तो बहुपद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कंडीशन है कि पावर, फिर से देखते हैं पावर। देखिए उसके बाद फिर से एक कंडीशन है कि पावर जो है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, भिन्न में, यानी कि P/Q के रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुपद होने का ये शर्त है। सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा तो चले गया है, बहुपद होने का ये शर्त है। ठीक है, बहुपद होने का यह शर्त है। अगर यह तीनों फॉलो हो रहा है, तीनों में से कोई एक फॉलो हो रहा है तो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अगर यदि यह मान चलिए इसमें कहीं पर ऋणात्मक है, या फिर चर का जो मान है वो रूट में है, या फिर भिन्न में घात है, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर y² + √2 है, तो ये संख्या है, संख्या रूट में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चर जो है, चर रूट में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि यहाँ पर √x जो है क्या है, रूट के अंदर है, मतलब x जो है रूट के अंदर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, 2 में है कि कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद कहने का मतलब जिसमें घात 1 हो। ठीक है, सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी जाकर के वो रेखीय बहुपद। अगर यदि उससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे 2 हो जाता है द्विघात हो जाएगा, 3 हो जाता है तो त्रिघात। मतलब सबसे बड़ा घात, कहीं पर भी सबसे बड़ा घात लिखा रहेगा तो वह, अगर यदि 2 है सबसे बड़ा घात तो द्विघात हो जाएगा, 3 है तो त्रिघात हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो है 2x - 5 है, मतलब x के ऊपर कुछ पावर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो समझ लेंगे कि पावर के रूप में कितना है, 1 है। बाकी इधर देखेंगे तो सब द्विघात और त्रिघात है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर तीसरा में देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, आप फटाफट कमेंट में ज़रूर बताइए क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं,
अन्यथा अगर ऑप्शन में आपको एक घातीय बहुपद नहीं मिले तो उसको एक अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको कि रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में रेखिक बहुपद, यहाँ पहला नंबर में है द्विघात, तीसरा में त्रिघात, सी नंबर में है रेखिक बहुपद। ठीक है, तो ये सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 में निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। इसमें से देख लेंगे कि अगर यदि पावर किसी का p/q के रूप में हो, यानी कि भिन्न के रूप में हो, माइनस के रूप में हो, या फिर चर जो है रूट में हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए चर जो है कहीं पर रूट में नहीं है, मतलब ए नंबर में नहीं है। ये जो संख्या को अचर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, संख्या को अचर बोलते हैं। ठीक है, और जो एक्स वाई जेड होता है उसको चर बोलते हैं। एक्स वाई जेड रूट में नहीं होना चाहिए, बाकी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए तो बहुपद है, ए नंबर बहुपद है, और इसमें देखिए बी नंबर भी बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर भी बहुपद होगा, सी नंबर नहीं होगा। सी नंबर कैसे नहीं होगा, जैसे देखिए यहाँ पर है 1/x, मतलब x को जब ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर में पावर हो जाएगा ऋणात्मक, पावर माइनस में हो जाएगा। जैसे घातांक करने में हम लोग सीखे होंगे कि 1/x है तो इसको लिख सकते हैं क्या, x⁻⁻1, क्योंकि जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो पावर ऋणात्मक में आ जाता है, इसलिए इसका पावर जो है बहुपद का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नंबर 5 में है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। नंबर ए में देखिए ऑप्शन है 2/3x + 1, बी में है 2 - x², सी में 1/x-1 और डी में x³ आपको तुरंत बताया गया कि चर जो है चर बट्टे में नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, बाकी सभी क्या है, बहुपद है। नंबर 6 में कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, तो आप गुणनखंड करके फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। द्विघात बहुपद में आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया गया था कि कितना शून्यक होता है, तो 2 शून्यक होता है। उस 2 शून्यकों में से इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। हम लोग का सवाल है कि x² - 5x + 6 यही है, तो शून्यक बताना है। जब भी आपको शून्यक बताने के लिए कहा जाएगा तो उसको क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर लेंगे, मतलब शून्य के बराबर कर लेंगे, तब जाकर के उसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x², जब इसका गुणनखंड करेंगे तो -3x - 2x + 6 = 0। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन आएगा, x - 3, और इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आएगा, x - 3 बराबर हो गया 0। फिर अब यहाँ इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 3 और यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग से 0 के बराबर करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2 = 0। तो इसका जो मान होगा, इसका मान आएगा x = 3 और यहाँ पर मान आएगा x = 2। यानी कि शून्यक जो आया आपका, 2 शून्यक क्या क्या आया, 3 आया और 2 आया। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन में हम लोग का 3 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें है 3 और 2 या 2 और 3, कहीं भी उल्टा पुल्टा करके लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, तो सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए 7वां नंबर, यदि px = x² - 3x = 4 है, सॉरी px = x² - 3x - 4 हो, तो px का एक शून्यक होगा, एक ही तो शून्यक पूछ रहा है। हालांकि ये द्विघात बहुपद, इसमें 2 शून्यक होगा, तो क्या करेंगे, इसका भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, मतलब गुणनखंड कर लेंगे, वहाँ से 2 शून्यक होगा, उन दोनों शून्यक में से अगर कोई ऑप्शन में दिखेगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप फटाफट सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका आंसर। हम लोग का क्वेश्चन है कि x² - 3x - 4 यही है, तो इसको जब शून्यक इसका जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसको 0 के बराबर कर लेंगे और इसके बाद इसको गुणनखंड करेंगे तो x² - 3x, सॉरी यहाँ पर माइनस जो है 4x हो जाएगा और प्लस x होगा -4 = 0। ठीक है, तो अब चलिए इसको देखेंगे कि क्या होगा। इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x - 4, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। यहाँ पर x - 4 हो गया, कॉमन ले लिए फिर से, और यहाँ बचा x, यहाँ बचा 1 बराबर 0। दोनों को जब अलग अलग से 0 के बराबर करके देखेंगे इन दोनों को, तो इसका जो होगा, इसका x का मान निकलेगा 4 और इसका x का मान निकलेगा -1। अब यहाँ पर हम लोग को पूछा है कि एक शून्यक, मात्र एक शून्यक, अगर यदि इन दोनों में से कोई भी हमको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 4 है -1 है, देखिए 4 और -1 है ऑप्शन में, 4 और -1, देखिए यहाँ पर बी नंबर में 4 आपको है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 8 में है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड इतना हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। एक शून्यक पूछ रहा है, तो सीधा सीधा जब भी आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपको शून्यक पूछे तो क्या करना है, जो भी बहुपद होगा उसको शून्य के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ये पहले से सॉल्व हो करके ही है, तो इसका क्या करेंगे, सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा। तो 0 और 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0 - 2 x बराबर क्या हो गया -2, यानी कि शून्यक जो आया क्या आया -2 आया। तो -2 ए नंबर ऑप्शन में है, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। नंबर 9 में देखिए कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है c/a होता है। लेकिन 1/α + 1/बीटा, यहाँ से हम आप सभी को डायरेक्ट सूत्र बता देता हूँ, इसको भी आप याद रखेंगे साथ में, चूँकि यह एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सूत्र डायरेक्ट आप याद रखेंगे और जब भी पूछा जाएगा तो उस सूत्र को बैठा करके आप क्या करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका जो सूत्र होता है -b/c, क्या होता है -b/c, ये सूत्र होता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र ये होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा का आपका सूत्र होता है c/a। ठीक है, ये तीनों सूत्र याद रखें, बस यही 3 टाइप का प्रश्न ही पूछा जाता है, आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका सूत्र ये 1/α + 1/बीटा का सूत्र क्या लिख सकते हैं -b/c, क्या होगा -b/c। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में 9 नंबर का बहुपद में जो b का जो मान है, b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर बहुपद हम लोग का x² + x + 1 है, तो b के जगह में ये होता है यहाँ पर, तो b के जगह में कुछ नहीं तो 1, और किसका मान निकालना पहले c, तो c का भी मान कितना है, तो c का भी मान 1 ही है। क्लियर है। तो इसलिए 1/α + 1/बीटा = क्या होगा, इसका सूत्र होता है -b/c, तो -b है तो b का मान 1 आया और c का मान कितना है 1 है, तो क्या होगा 1/1, तो -1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर में कह रहा है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² + 2x + 1 के शून्यक हैं तब 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। सेम उसी तरह का प्रश्न आ गया 9 नंबर की तरह। आप फटाफट इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, बताते चलिए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। इसका जो आंसर होगा अभी तुरंत आपको बताएंगे, इसका तुरंत में सूत्र लगा देना, b का मान 2 हो जाएगा, c का मान 1 है, तो अल्फ़ा 1/α + 1/बीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, वह सूत्र होता है आपका क्या -b/c। तो b का मान यहाँ पर 2 है और c का मान 1 है, तो यहाँ पर -2 और c का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, -2 आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आप लोग के सामने है 11 नंबर में, यदि बहुपद px = 2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बताइए। बिल्कुल सूत्र पर आधारित है, यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल पूछा है हम लोगों से। ठीक है, मूलों का गुणनफल पूछा है, तो यहाँ पर इक्वेशन है कि 2x² प्लस में 3x - 4, 3x - 4 क्या निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है क्या c/a, सूत्र ये होता है कि c/a। तो c का मान क्या है यहाँ पर, c का मान c की जगह में -4 है और a की जगह में देखिए क्या है, a की जगह में 2 है, तो सीधा सीधा बैठा लेते हैं -4/2, इसको काट लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो हो गया आंसर आपको कितना -2 आंसर हो गया। क्लियर है। तो आज भर के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत ही आपको नॉलेज मिला होगा इससे। अगर यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।